सेना के जवान विक्रम चौहान की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उसकी पत्नी कविता एक सीधी सादी गांव की लड़की थी, सुंदर, मेहनती और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाली। शादी के 3 महीने बाद ही विक्रम को सीमा पर तैनाती मिल गई थी। तब से वह साल में सिर्फ 2-3 बार ही घर आ पाता था। कविता विक्रम के बूढ़े पिता धर्मपाल चौहान के साथ गांव की बड़ी हवेली में रहती थी। धर्मपाल की उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था। रोज सुबह 5 बजे उठना, कसरत करना, खेतों का मुआयना करना और गांव के पंचायती मामलों में हिस्सा लेना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी यानी विक्रम की मां 5 साल पहले गुजर चुकी थी। तब से धर्मपाल अकेले ही थे। गांव वालों ने कई बार दूसरी शादी की बात की, लेकिन धर्मपाल ने हमेशा मना कर दिया। कविता रोज सुबह 4 बजे उठती, नहा धोकर पूजा करती, फिर ससुर के लिए चाय बनाती। धर्मपाल रोज ठीक 6 बजे चाय मांगते। कविता दौड़कर चाय लेकर जाती और आदर से कहती, ससुर जी, चाय लाई हूँ। धर्मपाल पहले सिर्फ चाय पीते और चुपचाप अखबार पढ़ते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कविता से बातें करना शुरू कर दिया। बहू, आज खाने में क्या बनाओगी? आपकी पसंद की दाल और रोटी। सब्जी में आलू गोभी बनाऊंगी, कविता सिर झुकाकर जवाब देती। धर्मपाल मुस्कुराते, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरी पत्नी भी ऐसा ही बनाती थी। कविता शर्मा जाती और रसोई में चली जाती। महीने बीतते गए। धर्मपाल धीरे धीरे कविता पर ज्यादा ध्यान देने लगे। वह देखते कि वह कैसे काम करती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है। पहले यह सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजरों में बदलाव आने लगा। एक दिन कविता आंगन में कपड़े धो रही थी। साड़ी थोड़ी गीली हो गई थी। धर्मपाल छत से उसे देख रहे थे। उनके मन में गलत विचार आने लगे। उन्होंने सिर झटका, नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? ये तो मेरी बहू है। लेकिन मन की आवाज दब नहीं रही थी। उस रात उन्होंने पूछा, बहू, तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? विक्रम तो साल में 2-3 बार ही आता है। नहीं ससुर जी, आप हैं ना, और ये मेरा घर है, कविता ने सहजता से कहा। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। हाँ बहू, तुम्हारा घर है और मैं हूँ यहाँ। कुछ दिनों बाद उन्होंने बहाना बनाया, बहू, कमर में बहुत दर्द है, जरा मैं ठीक से मालिश नहीं जानती। कोई बात नहीं, बस हल्का सा हाथ फेर दो। कविता सरसों का तेल लेकर आई। धर्मपाल चारपाई पर लेट गए। कुर्ता उतार दिया। कविता ने तेल लगाकर धीरे धीरे पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। धर्मपाल की आंखें बंद थी, पर मन में तूफान चल रहा था। बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है, उन्होंने कहा। कविता चुप रही। उसे अजीब लग रहा था। उस दिन के बाद धर्मपाल रोज किसी न किसी दर्द का बहाना बनाकर मालिश करवाने लगे। कभी कमर, कभी पैर, कभी सिर। एक दिन मालिश के दौरान धर्मपाल ने कविता का हाथ पकड़ लिया। बहू, तुम बहुत अच्छी हो, मैं अकेला हूँ। कविता घबरा गई। ससुर जी, छोड़िए मेरा हाथ। उन्होंने हाथ छोड़ दिया, लेकिन आंखों में बदलाव साफ था। उस रात कविता रोई। उसे विक्रम की याद आई। उसने फोन किया, लेकिन विक्रम ड्यूटी पर था, फोन नहीं उठा। अगले दिनों धर्मपाल की हरकतें बढ़ गईं। रसोई में खड़े रहना, पास आकर बैठना, पीछे पीछे घूमना। कविता ने मालिश बंद कर दी। एक रात दरवाजे की आवाज आई। धर्मपाल उसके कमरे में आ गए। बहू, मुझे नींद नहीं आ रही, तुमसे बात करनी थी। फिर अचानक बोले, मुझे तुम चाहिए। कविता सन्न रह गई। उसने जोर से धक्का दिया। शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहू हूं। धर्मपाल पीछे हटे, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। कविता ने विक्रम को फोन किया। इस बार बात हो गई। विक्रम, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। विक्रम को लगा कुछ गंभीर है। उसने इमरजेंसी लीव लेकर आने का फैसला किया। तीसरे दिन शाम को विक्रम गांव पहुंचा। कविता उसे देखते ही रोते हुए उससे लिपट गई। कमरे में जाकर उसने सब सच बता दिया। मालिश, हाथ पकड़ना, रात में कमरे में आना, जबरदस्ती की कोशिश। विक्रम सुनता रहा। उसका चेहरा सख्त होता गया। वह सीधे धर्मपाल के कमरे में गया। आपने ये क्या किया? धर्मपाल घबरा गए। बेटा, गलती हो गई। कुछ गलतियां माफ नहीं होती, विक्रम चिल्लाया। वो आपकी बहू है, आपकी बेटी जैसी। धर्मपाल रो पड़े। मैं अकेला था, मन भटक गया। विक्रम ने फैसला कर लिया।
कल सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं और कविता शहर में रहेंगे, अलग घर में। धर्मपाल ने हाथ जोड़े। मुझे अकेला मत छोड़ो बेटा, आपने खुद को अकेला किया है, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। अगली सुबह दोनों सामान बांधकर निकल गए। धर्मपाल दरवाजे पर खड़े रोते रहे। गांव वालों से विक्रम ने कहा, शहर में काम है। बस स्टैंड पर कविता ने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। शहर पहुंचकर विक्रम ने छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। पोस्टिंग भी शहर के पास ट्रांसफर करवा ली। अब वहां सिर्फ दोनों थे, कोई डर नहीं। समय बीता। उनके घर एक बेटा हुआ, नाम रखा आर्यन। कविता उसे गोद में लेकर सोचती, एक गलत फैसला जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सही फैसला जिंदगी बचा भी सकता है। उधर गांव की हवेली में धर्मपाल अकेले रह गए। सुबह कसरत करते, खेत देखते, पर चाय बनाने वाला कोई नहीं था। गलती का पछतावा हर दिन उन्हें काटता रहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी चलती रही, कुछ दर्द देकर, कुछ सबक सिखाकर, और फिर एक नई शुरुआत लेकर। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। कमेंट में जरूर बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो।